कितनी है। जनाब वहाब कल्बी बहुत फकीर घराना था, सहरा नशीन, जैसे आप झुपड़ियों में झोपड़ों में जो लोग रहते हैं ये उस तरह के क्रिश्चियन मसीही थे, झुपड़ियों में रहने वाले। तो कहते हम कहीं पे हफ्ता रुकते थे, कहीं पे 10 दिन रुकते थे, बकरियां होती थी, यही हमारा रह गुजर था, सफर था, चलते थे। तो क्योंकि सहराई मौसम तो पानी की किल्लत, तो पानी जमा करते थे, खत्म हो जाता था, फिर वहाब जाता था पानी ढूंढने, पानी मिल जाता था, फिर कहता है कभी शिकार लेकर आया, कभी पानी लेकर आया, कभी कोई जानवर का शिकार करके आया, फिर खेमे में बैठते थे, रात को खाना खाते थे। ये हमारा गुजर सफर था। शादी हुई, नहीं शादी, माँ ने कहा बेटा पानी खत्म हो गया है, कब बहुत ढूंढा पानी नहीं मिला। माँ को कहा बैठे, अपनी जोजा के साथ निकला पानी की तलाश करते करते कहता बड़ी देर लग गई, कहीं पे छोटा सा गड्ढा मिला जिसके अंदर बारिश का पानी जमा था। वहाब कहता मैंने मश्क भरा, वापस गया। अब तरतीब यह थी, कहता जब भी घोड़े से वापस जाता था मेरी माँ घोड़े की आवाज सुन लेती थी, खेमे पे आती थी मेरे इस्तकबाल के लिए। बेटा है, जवान है, इकलौता बेटा, कहते मेरे इस्तकबाल के लिए आती थी, कभी शिकार लेकर आया, कभी पानी लेकर आया, तो माँ सीने से लगाती थी, दुआएं देती थी। अब जब पानी की किल्लत भी थी और बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे पानी मिला भी, जब खेमे के पास पहुंचा तो माँ खेमे से बाहर नहीं निकली इस्तकबाल के लिए, मुझे परेशानी हुई। हमेशा माँ आती थी, आज नहीं आई। जल्दी घोड़े से उतरा, खेमे के अंदर गया, देखा माँ बैठी है और ज़बार व कतार रो रही है। चेहरा मुरझाया हुआ, अम्मा रो क्यों नहीं हो? हमेशा आता था, मेरे इस्तकबाल के लिए आती थी, आज क्यों नहीं आई? मुझे देख कर मेरे लाल क्या लेने गए थे? कम्मा पानी लेकर आए। जी अम्मा, ये पानी का मश्क। का मुझे पानी की जरूरत नहीं है। का आपने कहा प्यासी हैं, पानी खत्म हो गया, अब कह रहे हैं पानी की जरूरत नहीं। का मेरे पास आ, का गया, का मेरा हाथ थामा, खेमे के बाहर ले गई, का देखा पानी का चश्मा जारी था। का इस सहरा में पानी का चश्मा कहां से आया? मेरे लाल में खेमे में बैठी थी, बाहर से आवाज आई, वहाब की मां खेमे के बाहर आ। का जैसे खेमे के बाहर निकली, मेरे लाल एक नूरानी वजूद था। मुझे कहा पानी के लिए परेशान हो? मैंने कहा। का मुझे खेमे के पीछे लगे अपने पांवों से ठोकर मारी। का ठोकर का लगना था पानी के चश्मे का जारी हो जाना था। मैंने कहा कौन हो? इस्माइल हो, इब्राहिम हो? कहा न इस्माइल हूं न इब्राहिम हूं, लेकिन औलाद इस्माइल में से आखिरी जमाने के नबी का नवासा हुसैन इब्न अली हूं। मैंने कहा कि आका में फकीर हूं, ज्यादा खिदमत शायद न कर सकूं, लेकिन थोड़ी देर मेरे खेमे में आइए, मैं आपकी खिदमत कर लूं। आपने पानी का चश्मा हमारे लिए जारी किया है, पर मुझे देर हो रही है, मैंने आगे जाना है। मैंने कहा अगर इजाजत दें तो मस्तूरात में जाऊं, उनसे थैंक यू करूं, शुक्रिया अदा करूं। इमाम ने कहा चली जाओ। कहती है मैं मस्तूरात में गई, कहती है वल्लाह मेरे लाल, मैंने जिंदगी में मरियम सुनी थी, देखी नहीं थी। अब जब मैं उस खैमे में गई तो इनकी बहन थी, नाम ज़ैनब कुबरा था। हू बहू ऐसे लगा जैसे मरियम मेरे सामने बैठी हुई है। एक मुलाकात ने वहाब को क्या बना दिया? आशिके हुसैन बना दिया। ये चराग हिदायत हैं। कभी मुअजिजा करके हिदायत देते हैं, कभी हुर को एक जुमला कह के हिदायत देते हैं, कभी ज़ुहैर को अपने खेमे में बुलाकर हिदायत देते हैं, कभी किसी के साथ सख्ती करके हिदायत देते हैं, कभी नरमी बरत के इंसान को हिदायत देते हैं, कभी किसी को फर्श अज़ा पर बुलाकर हिदायत देते हैं, कभी किसी को 40 की मशी में चलाकर हिदायत देते हैं, कभी अपनी जरी की ज़ियारत करके हिदायत देते हैं। मतलब वो कभी भी अपना ताल्लुक आपसे तोड़ना नहीं चाहते। कि अगर जुड़े रहोगे तो सही सालिम रहोगे। इसकी मिसाल बच्चों के लिए इस तरह है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, ये लाउड चल रहा है, आवाज आ रही है, हवा आपको लग रही है, रोशनी आप पे पड़ रही है, आप सब मुझे देख रहे हैं। ये किस वजह से है? उस नूरे मंबा की वजह से कि जिसके साथ ये सारी तारें, पंखे वंखे जुड़े हुए हैं, वो ग्रिड स्टेशन है, वो मेन मंबा है, वो मेन मरकज है। लेकिन अगर वहां से ताल्लुक कोई काट दे, कैंची से उस तार को काट दे, तो पंखा भी बंद हो जाएगा, बल्ब भी बंद हो जाएगा, लाउड भी बंद हो जाएगा। फरमाया इस तारे मोहब्बत को जब तक हुसैन के साथ जोड़े रखोगे, ये रोशनी हमेशा तेरे अंदर बाकी रहेगी।
ये नहीं कि 10 दिन आपने वो तार स्विच लगाया अपने अंदर और 10 दिन मुहर्रम के बाद उस स्विच को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब पता नहीं कौन स्विच लगाया जा रहा है और किसके साथ हम जुड़े जा रहे हैं। तो 10 दिन की रोशनी इंसान को फायदा तो देती है, लेकिन हमेशा के लिए उसके दिल को रोशन नहीं करती। जब तक हमेशा के लिए, मतलब ये ताल्लुक कटना नहीं चाहिए। हमेशा अहले बैत के साथ जुड़े रहोगे, इस मसलक के साथ जुड़े रहोगे, इस मजलिस के साथ जुड़े रहोगे, जिक्र अबा अब्दुल्ला के साथ जुड़े रहोगे तो दिल नूरानी रहेगा। अब सवाल है मौलाना कैसे जुड़े रहें? तो जुड़े रहने का एक तरीका है जिक्र करना। कभी आपने सोचा कि हम गाड़ी में जा रहे हैं, हमें कहा जाता है तस्बीह पढ़ो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। जिक्र करता क्या है? हाँ, आप एक बार बोलो अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह को पता है मैं बड़ा हूं। 100 बार बोलना कि अल्लाह बड़ा है, हाँ, 100 बार बोलना कि अल्लाह रहीम है। तो अगर आप मुझे भी आके बोले ना मौलाना आप मौलाना हो, मौलाना आप मौलाना हो, मौलाना आप मौलाना हो, तो मैं कहूँगा भाई एक बार बोला बस कर दो अभी। खुदा को हम 100 बार बोले तू बड़ा है, तू बड़ा है, तू बड़ा है, तू बड़ा है, और वो सुनता रहे। ये तिकरार से क्या मिलता है? तिकरार से ना खुदा को कुछ मिलता है ना मुझे कुछ मिलता है। तिकरार के नतीजे से मुझे बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि ये कॉमन सेंस के खिलाफ है कि इंसान एक चीज को विर्द करता रहे। कर भाई क्या मिलेगा तुम्हें विर्द से? 100 मरतबा विर्द करता रहे। हम विर्दी और जिक्री तो नहीं है, लेकिन हुक्म है कि नमाज खत्म हो 34 मरतबा सैयदा की तस्बीह को अल्लाहु अकबर 33 मरतबा। खुद फलसफे अदद अलग चीज है, लेकिन ये तिकरार लफ्ज और तिकरार जिक्र का ताल्लुक किस चीज से, उसका नतीजा क्या है? नतीजा है हुजूर। मिसाल के तौर पर आपको बोला जाए सलवात कसरत से पढ़ो, उसका सवाब बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपने कहा पढ़ूंगा, इरादा किया आपने, लेकिन आप गाड़ी में गए भूल गए, सफर में थे भूल गए। लेकिन मुस्तहब है कि मोमिन के हाथ में तस्बीह हो। तस्बीह क्या करती है? जब जब तस्बीह को देखूंगा मुझे जिक्र याद आएगा। जिन लोगों के हाथ में तस्बीह होती है ऑटोमेटिकली उनका हाथ क्या होता है? चलता रहता है। अब हाथ चलता है तो कोई ना कोई जिक्र जबान पर आता रहता है। तो तस्बीह मुझे क्या याद दिलाती है? जिक्र याद दिलाती है। तस्बीह होगी तो मैं जिक्र करूंगा, याद जिक्र है। और फिर मासूम की रिवायत है कि कोशिश करो, बेहतर है कि खाके शफा हाथ में हो। खाके शफा का कमाल ये तुम जिक्र करो ना करो वो तेरी तरफ से जिक्र करती रहेगी। ये दाने तुम्हारी तरफ से क्या करते रहेंगे? अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे। अब जिक्र का फायदा क्या था? याद रखिए, जिक्र इंसान के दिल में हुजूर को पैदा करता है। एक मर्तबा खुदा से गाफिल हो, लेकिन जब कहते हो ना अल्लाह अकबर तो आपका जहन हाजिर हो जाता है एक जगह पर कि खुदा क्या है? बड़ा है। तो जिसका जिक्र जितना करते रहोगे उतना उसकी दरबार में हाजिर होते रहोगे। अगर चलते फिरते बंदा सलवात पढ़ता, सलवात क्या याद दिलाती? जहन में मोहम्मद और आले मोहम्मद को याद दिलाती है। तो जिक्र का जो माहसल है वो ये है कि हम जिक्र इसलिए करते हैं ताकि हम अल्लाह की याद में रहें। आयतुल्लाह कश्मीरी जब सांस भी लेते थे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। एक सांस लेते थे ला इलाहा, तो छोड़ते थे इल्लल्लाह, आदत हो गई थी। अब जब भी सांस लेते थे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे क्योंकि हर सांस जो जाती है और आती है इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो एक सांस को रोक ले मैं दूसरी सांस तक न जा पाऊं तो ये खुदा है तो लम्हा लम्हा मुझे क्या दे रहा है? जिंदगी अता कर रहा है। तो उस खुदा का क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। तो जिक्र का फलसफा यह है कि आपका जहन क्या रहे? हाजिर रहे। असलन खुद नमाज का जिक्र, इसकी वजह यही है कि मोमिन ने कहा मौलाना मैं नमाज पढ़ता हूं, हुजूर जहन नहीं है, और जब नमाज में आते हैं दुनिया और आखिरत के सारे ख्यालात आ जाते हैं। मौलाना हुजूर कैसे पैदा हो? का वैसे ख्याल नहीं आते, नमाज में खड़े होते हैं ऐसे लगता है हुजूम है ख्यालों का मेरे ऊपर। मैंने कहा ये नेचुरल है, सिर्फ नमाज में नहीं। मैंने कहा वॉशरूम जाते हो ख्याल आते हैं कि नहीं आते? हर वो जगह जहां पे बेकार बैठोगे वहां दिमाग में क्या आएगा? ख्याल आएगा। क्योंकि जब आप नमाज पढ़ते हो कोई काम नहीं करते ना, आप एक जगह पे चुप करके खड़े हो जाते हैं तो ख्यालों को मौका मिलता है कि बंदा एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो सारे ख्यालात क्या आ जाते हैं? उसी वक्त आ जाते हैं और आपका माइंड जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देता है। पहले आपका माइंड बिजी था, कभी ड्राइविंग कर रहे हो, कभी क्रिकेट खेल रहे हो, कभी टीवी देख रहे हो, कभी दौड़ रहे हो, कभी कूद रहे हो, कभी किसी से बातें कर रहे हो, कभी झगड़ रहे हो, कभी गीबतें कर रहे हो। तो दिमाग पहले से एक्टिव है
और जब एक्टिव है तो ख्याल कहां से आता है? लेकिन जब आप कहते हो अल्लाहु अकबर, अब 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए इसको मौका मिला कि जनाब अब जनाब फारिग हो गया, अब दुनिया जहां के प्रॉब्लम्स आपके जहन में आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इंसान जब नहाता है, जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाता है, कई ख्यालात आते हैं। जब एक्टिविटी नहीं होती तो माइंड क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। अब खुदा ने उस माइंड को डाइवर्ट करने के लिए तुम्हें जिक्र दिया कि जैसे कहो अल्लाह अकबर, चुप न बैठो, कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हमारा मसला ये कि हमने सूरह हम्द को रटा हुआ है, जिंदगी में किसी बंदे ने सूरह हम्द की तफसीर नहीं पढ़ी। भाई पूरा कुरान छोड़ो, लेकिन कम से कम जो अज़कार नमाज में करते हो उसकी तफसीर तो पढ़ लो, ताकि जब अलहम्द कहो तो पता चले मैं किसका हम्द कर रहा हूं। अपने जहन को डाइवर्ट करो उस हम्द खुदा की तरफ। इय्याका नअबुद का मतलब, इय्याका नस्तईन का मतलब, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का मतलब, वल ज़ालिमीन कौन है, गैरुल मग़ज़ूब कौन है। जब जहन में मटीरियल होगा तो आप अपने फिक्र को क्या दोगे? मटीरियल दोगे। दूसरा, जब हुजूर में आ गए तो ये तवज्जो करो किसके सामने खड़े हो, किसकी तरफ रुख किया हुआ है, किसकी दरबार में रुकू में जा रहे हो, किसकी दरबार में सजदे में जा रहे हो। ऐ परवरदिगारा, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, अगर मैं नाफरमानियां की लेकिन तेरे मुसल्ले पर आया हूँ तो मासूम फरमा, जब नमाज में आओ अपनी फिक्र को एक्टिव करो। ऐ खुदा, 7 आज़ा तेरी दरबार में झुका रहा हूँ। मतलब 7 आज़ा ने किसकी इताअत करनी थी? तेरी इताअत करनी थी। अब ऐ खुदा, 7 आज़ा में अगर कोई बुराई थी, अगर कोई आयब था, अगर कोई गुनाह था, उसे तू क्या कर दे? माफ कर दे। मैं आया ही तेरी दरबार में इसलिए क्योंकि वसल्लिमो तस्लीमा की मंजिल पे आना चाहता हूं। कितना भी बड़ा आबिद हो, कितना भी बड़ा जाहिद हो, वजीर आजम क्यों ना हो, लेकिन उसने माथा किसकी दरबार में टेकना है? अल्लाह की दरबार में टेकना है। मतलब तेरे सामने कोई तकब्बुर नहीं, तेरे सामने कोई गुरूर नहीं। अली जैसा इमाम भी होगा तेरी चौखट पे सर झुकाएगा, मोहम्मद जैसा रसूल भी होगा तेरी चौखट पे सर झुकाएगा। अब मासूम फरमाते हैं कितना मुतकब्बिर है वो इंसान कि रब कहे न करो और वो करने पे तुल जाए। का गुनाह का सबसे बड़ी सजा खुदा इसलिए देता है क्योंकि गुनाह का ताल्लुक तकब्बुर इंसान से है। ये किसके सामने मुतकब्बिर होता है? अल्लाह के सामने। आपका बाप बोले बेटा ये काम नहीं करो, आप बोलो मैं करके दिखाऊंगा। आपकी माँ बोले बेटा ये काम नहीं करना, लेकिन आप बोलो नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा। खुदा बोले ये काम नहीं करना, लेकिन मैं बोलूं मैं, ये बगावत है। किसके साथ? अल्लाह के साथ। तो फर्श अज़ा हमें बगावतों से बचाता है, मजलिस हुसैन हमें बगावतों से निकाल कर इताअतों के मैदान में लाके खड़ा करती है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफी नतुन नजात, ये चराग हिदायत हैं। अब हिदायत किसे मिलती है? क्योंकि मासूम ने तो सबको हिदायत दी, लेकिन एक ताज्जुब है कि करबला में पैगाम हिदायत सबको दे रहे हैं, हुर हिदायत पा लेता है, शिमर नहीं पाता। जुहैर हिदायत पा लेता है, इब्ने साद नहीं पा रहा। पैगाम वही है, कलाम वही है, इमाम भी वही है, सबके साथ कलाम कर रहे हैं, लेकिन किसी को हिदायत मिल रही है, किसी को हिदायत नहीं मिल रही। फरमाइए जितने लोग हैं इनके वजूद की जो जमीन है वो एक जैसी नहीं है। कराची की जमीन, हैदराबाद की जमीन, टंडोला यार की जमीन, एक जमीन तो जमीन है, लेकिन जमीनें एक जैसी नहीं है। बाज जमीन बड़ी जरखेज है, जिसमें हल्का सा पानी लगाओ पौधा निकल आता है। बाज जमीनें ऐसी है पानी देते रहो पानी पीती रहती हैं, इनको ज्यादा पानी की जरूरत है। हाँ, कराची में जितनी आबादकारी होती है कम से कम यहाँ 16 पानी आते हैं। अगर आप गंदम भी करें 12 से 16 पानी देने पड़ते हैं, क्योंकि जमीन ऐसी पानी को पी लेती है। इंटीरियर सिंध में जाओ गंदम करो 4 पानी काफी होते हैं। पंजाब की बाद उतनी जमीनें जरखेज हैं 2 पानी काफी होते हैं। बाज जमीनें ऐसी हैं जिन पे हल लगाने की भी जरूरत नहीं है, नरम है, तैयार है, दाना फेंको फसल हो जाती है। और मैं हर बंदे के वजूद की जमीन इस तरह है। हाँ, कहते मौलाना फला आदमी गया हरम अमीरुल मोमिनीन में, बस दुआ मांगी हाजत लेके वापस आ गया। हम तबलीग करते हैं, एक आदमी एक मजलिस सुन के नेक हो जाता है, दूसरा आदमी 100 भी सुने नेक नहीं होता। किसी को 50 मजलिसें सही करती हैं, किसी को 20 मजलिसें सही करती हैं, किसी को 5 मिनट सही कर देता है। हाँ? कोई एक ज़ियारत इमाम हुसैन में हुर बन जाता है, कोई 50 ज़ियारतें करके कुछ भी नहीं होता। क्योंकि वजूद की जमीन क्या है? हर बंदे के वजूद की जमीन अलग अलग है। कोई
मिजाजन जिद्दी है, कोई मिजाजन नरम है, हर किसी का मिजाज अलग है। अहले बैत का काम है हमारे दिल के जमीन में दाना बोना। ये दाने मजलिस हुसैन में आके तुम्हारे दिलों में बोए जाते हैं, फिर गम हुसैन का आंसू बहा के से पानी दिया जाता है ताकि क्या बने, दरख्त बन जाए। लेकिन बाज वजूद की जमीन बड़ी सख्त होती है। अब ये इंसान ने खुद अपनी जमीन को पहचानना है। फरमाया मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ रब्बह, जिसने खुद को पहचाना उसने किसको पहचाना, खुदा को पहचाना। अगर तू वजूद की जमीन को पहचान ले तू रब की मारिफत तक आ जाएगा। अगर मैंने खुद को ही नहीं पहचाना कि मेरे अंदर क्या आयब है, मेरे वजूद की क्या कमजोरी है, मेरे अंदर जेनेटिकली कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, जब तक उनको सॉल्व नहीं करूंगा कभी हिदायत पा नहीं सकता। रसूल खुदा के पास शख्स, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? या रसूल देखता हूं आसमान से कपड़ा उतर रहा है, लोगों का हुजूम है और हाथों में कैंचियां, हर बंदा आता है कपड़े को काट के ले जाता है। नबी की आंखों में आंसू है। फरमाया आखिरी जमाने की उम्मत की ताबीर है। क्या मतलब या रसूल अल्लाह? फरमाया आखिरी जमाने में लोग दीन को कपड़ा समझेंगे। आप दर्जी के पास गए, आपने अपना जोड़ा दिया, जनाब मार्केट से कपड़ा लाया हूं, दर्जी साहब क्या करेंगे, आपका नाप लेंगे, किसी का शोल्डर, किसी की हाइट, किसी की लेंथ, सारी आपकी साइज लेगा, और साइज ले लिया तो फिर उस हिसाब से कैंची उठाएगा और कपड़े को क्या करेगा, आपके हिसाब से, आपके बदन के हिसाब से, साइज के हिसाब से कपड़े को काटना शुरू करेगा। पर मैं आखिरी जमाने में दीन कपड़ा बन जाएगा, जिसे जितना पसंद होगा काट के ले जाएगा। कि मुझे मजलिस पसंद है वो काट के ले गया, किसी को नमाज पसंद है काट के ले गया, किसी को हिजाब नहीं पसंद का, भाई ये तो मेरा मिजाज ही नहीं है, मैं उसे लेता ही नहीं। किसी ने कहा सब कुछ लूंगा इमाम हुसैन के सुपरे से, लेकिन रिश्वत अगर हराम है तो कोई मसला नहीं, इस चीज को मैं पसंद करता हूं। बाज तुर्की के मुसलमान आप देखेंगे, इस्तांबुल जब जाना हुआ तो देख लीजिएगा, माह मुबारक रमजान में ये सारे तुर्की के लोग, इस्तांबुल के लोग रोजा रखते हैं। इफ्तारी आप जाके देखेंगे होटलों में शराब से सर्व करते हैं। रोजा पसंद था, रख लिया, इफ्तारी में शराब अच्छी लगी थी, वो शराब पी के उसने क्या कर लिया, रोजा अपना खोल लिया। युमिनून बिबाज़ व यकफुरून बिबाज़, बाज पे ईमान रखते हैं, बाज पे कुफरान करते हैं। फरमाया ऐसा मुसलमान मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह की आवाज आती है कि अगर दीन में दाखिल होना चाहते हो, काफा लफ्ज़ फरमाया पूरा का पूरा दाखिल हो जाओ, या दाखिल न हो तो बेहतर है। आधे के आधा जब दाखिल हो जाओगे तो इस्लाम का चेहरा बिगड़ जाएगा कि ये कैसे मुसलमान है। चाइनीज कहते थे आपके मुसलमानों की हमें समझ नहीं आती। हमने कहा भाई क्यों? ये इतने आपके ताजर आते हैं चाइना में शॉपिंग करने के लिए, बड़े बड़े ऑर्डर्स देने के लिए, कपड़ों के ऑर्डर्स, मशीनरी के ऑर्डर्स, फिर जब भी जाते हैं रेस्टोरेंट्स में कहते भाई हम तो हलाल खाएंगे। खाना में क्या चाहिए का ढूंढ ढूंढ के हमें के लिए रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, या वेजिटेरियन चीजें खाते हैं, या ड्राई फ्रूट खाते हैं, या हलाल खाते हैं। मैंने कही तो अच्छी बात है, हमारे रिलीजन का हिस्सा है। कहने ये तो समझ आ रही है आपके मकतब में खाना हलाल खाओ, लेकिन कह रहे जब जिन्स बनवाते हैं कहते कॉपी पेस्ट का टैग लगा लो। ये आपका मकतब कैसे इजाजत देता है कि आप नकली मोबाइल बनवाओ, आप नकली चीजें बनवाओ? वहां पे दीन इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि मेरा फायदा है मैं वो काम करूंगा। लेकिन रिज्क हलाल मेरी समझ में, अपना खाना हलाल समझ में आ रहा है, वहां पे कहेंगे हम क्या खाएंगे, हलाल खाएंगे। का नहीं, युमिनून बिबाज़ व यकफुरून बिबाज़ नहीं है। हुसैन का मतलब जब इस कश्ती में आते हो तो पूरे के पूरे आ जाओ, आधा नहीं चलेगा। नूह का बेटा था, खुदा ने कहा नूह इसे कश्ती में सवार न करो क्योंकि ये तेरा बेटा नहीं है। नसबन नूह का बेटा था, किरदार के एतबार से नूह का बेटा नहीं था। तो ताल्लुक खूनी इतनी अहमियत नहीं रखता जितना ताल्लुक तरबियती अहमियत रखता है। सलमान नस्ल अली से नहीं, लेकिन फरमाया सलमान मिन्ना अहलुल बैत, ये हम अहल बैत में से है। कहा सलमान तुझे क्यों कहा गया, तू कैसे अली की इताअत करता है? फरमाया जहां जहां अली के कदम होते हैं वहां वहां सलमान का सर होता है। और अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मैंने रसूल की ताअत ऐसे की जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। कलामुल इमाम इमामुल कलाम है। अली अगर कुछ कहें तो उसमें गौर व फिक्र करो। मौला सारे जानवर अपनी माओं के पीछे चलते हैं, हमने चूजों को मुर्गियों के पीछे चलता हुआ देखा, हमने बतखों को अपनी माँ के पीछे चलता हुआ देखा, हमने हिरन को अपनी माँ के पीछे चलता हुआ देखा। मौला सारे जानवर, ये बकरियां, आपने ये क्यों कहा ऊँटनी का बच्चा?
ये क्यों नहीं कहा बकरी का बच्चा, बतख का बच्चा, ऊँटनी की मिसाल क्यों दी? अमीरुल मोमिनीन की आवाज आई, फरमाया हाँ सारे बच्चे माँ के पीछे चलते हैं, लेकिन गौर किया करो ऊँटनी के बच्चे को। इसकी खासियत है ये जब माँ के पीछे चलती है तो ये देखती है मेरी माँ ने कदम कहाँ रखे हैं, वहीं पे कदम रखती है, अपने नए कदम नहीं बनाती, माँ के कदमों को फॉलो करती है। यही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यही इताअत थी अहले बैत के चाहने वालों में। सातवें इमाम का मुझे बोला गया थोड़ा जिक्र करें। एक शिया था अहवाज में, हुकूमत ने टैक्स बहुत लगाया, कर्जी भी था, बार बार इसके पास आते थे पैसा दो पैसा दो। इसको पता चला वाली अहवाज कौन है, शेर अली है। इस कश्ती के सवार एक दूसरे से क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हमें जोड़ा है इमाम हुसैन ने। इतनी सख्त रिवायतें मोमिन का मोमिन से नाराज होने पर, पर फिर हम में से नहीं है जो अपनी जात की खातिर किसी से नाराज हो जाए। क्या तुम्हारी नाराजगियां भी हमारी वजह से, तुम्हारी मोहब्बतें भी हमारी वजह से। किसी से मोहब्बत कर, देख अगर आले रसूल का आशिक है इससे मोहब्बत कर, लुटा दे इस पे क्योंकि आले रसूल का आशिक है। ये नहीं कि मुझे तकलीफ दी तो मैं उससे नफरत करने लगूं। तकलीफ और मोहब्बत किसकी वजह से, मोहम्मद और आले मोहम्मद की वजह से। इसको पता चला कि वाली अहवाज आशिक इमाम है। कहते गया इमाम मूसा से मिलने, मैंने अर्ज की कि मौला मैं बहुत कर्जों में हूँ, हुकूमत ने इतना टैक्स लगा दिया है, बार बार मुझसे मांगने आते हैं, लेकिन मौला मुझे पता चला है वहाँ का जो वाली है वो आपका चाहने वाला है। इमाम ने उसे खत दिया। ये खत लेकर वापस अहवाज गया उस वाली के पास, का फर्जंद रसूल का खत लाया। इसने अंदर बुलाया, खत पढ़ा। इमाम ने फरमाया ये मेरा शिया है, जब तू इससे नेकी करेगा तो ये बिल्कुल ऐसा है तूने मूसा काजिम से नेकी की। हाँ, किसी इराकी से पूछा ना, यार आप लोगों के पांव दबाते हो, जोराबे उतारते हो, बर्तन धोते हो, इतनी खिदमत कौन करता है? 70 साल का बूढ़ा नौजवानों के पांव दबा रहा है, खिदमतें कर रहा है। तो कहने लगे हम आपकी खिदमत नहीं करते, हमारे जहन में होता है इस रास्ते से ज़ैनुल आबिदीन गुजरे थे, इस रास्ते से सैदानियां गुजरी थी, हम खिदमत न कर सके। अब आपकी खिदमत ये समझ के करते हैं कि मौला आपकी खिदमत न कर सके तो आपके आशिक की खिदमत तो कर सकते हैं। ये खिदमत किसकी वजह से? हुसैन इब्न अली की वजह से, अब अब्दुल्ला की वजह से। हम अपनी आस को पूरा करते हैं कि सकीना को पानी नहीं पिला सके, तुम्हारे बच्चों को पानी पिला रहे हैं। मौला को अपने घर में न बिठा सके, तुम्हें बिठाते हैं कि मौला अगर होते इसी तरह आपकी खिदमत करते, इसी तरह आपके पांव दबाते। इमाम ने लिखा मेरा शिया है, अगर तुमने इसके साथ नेकी की समझो तूने मेरे साथ नेकी की। कहता खत ले, उसने पढ़ा, खत रखा, कब बता कितना टैक्स तुम्हारे ऊपर है। इसने कहा इतने 1000 दिरहम का, जिस कॉपी पे इसका नाम लिखा था इसने मिटा दिया, का समझो तेरा टैक्स पे हो गया। कहा कि खाने पीने के लिए कुछ है? का तंगदस्त हूं। का कई 1000 दिरहम निकाल के मुझे दिए, का ये ले ले। का घर में कोई सामान वामान है? का गरीब हूं। का जिस कमरे के कालीचों पे बैठा था उसने सारे कालीचे नौकर को बोले जमा कर और इसके पास को दे। का पैदल आयो सवारी है? का गरीब हूं। का घर के अंदर 2 ऊंट खड़े थे, का मेरे ऊंट भी ले जा। देता क्या देता क्या। का बता आप राजी हुए? का आपने इतना दिया है मैं सोच भी नहीं सकता था। का अब जब मदीने जाओ ना मेरे मौला को बताना मैंने तुझे खुश किया। वापस गया का मौला मूसा काजिम, इमाम फरमाए दिया का मौला इतना दिया, इसने मुझे खुश किया। इमाम ने कहा इसने तुझे खुश किया है, कयामत के दिन मैं मूसा काजिम उसे खुश करूंगा। मोहम्मद का इसने तुझे खुश किया, समझो इसने हमें खुश किया। तो हमारा ताल्लुक वहां से जुड़ता है। यहां शायद कोई किसी को न जानता हो, लेकिन मोमिन मोमिन से बड़ा खुश अखलाक से मिलता है। ऐसे मिलता है जैसे जानता है। भाई आप तो जानते नहीं, लेकिन मिलते ऐसे जैसे जानते हो। कहां से जानते हो? हमारे जानने का जो सबब है वो हुसैन इब्न अली है। एक बाप के 4 बेटे होते हैं ना, तो ताल्लुक बाप की वजह से, कि मसलन चारों आरिफ के बेटे हैं या फलां के बेटे हैं, तो ताल्लुक वो शख्स बना।
हमारा ताल्लुक अबा अब्दुल्लाह हुसैन बने। कौन हो? हुसैन का चाहने वाला। मैं हुसैन का, तू हुसैन का चाहने वाला। तो हम सब की कड़ी क्या बनी? एक बनी। तभी कहा क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोगों को लाया जाएगा जिनके चेहरों से नूर निकलेगा। इनसे पूछने वाले पूछेंगे कि बताओ तुम वली हो? कहेंगे नहीं। कारी कुरान हो? कहेंगे नहीं। बहुत बड़े नमाजी हो? कहेंगे नहीं। शहीद हो? कहेंगे नहीं। नबी हो? कहेंगे नहीं। कहेंगे भाई इतना चेहरे से नूर निकल रहा है, तुमने दुनिया में कौन सा नॉर्मल जिंदगी गुजारी, सिंपल वाजिबात पे अमल किया, मुहर्रमात से बचे, नॉर्मल जिंदगी। ये नहीं कि बहुत बड़े आबिद थे, बहुत बड़े जाहिद थे, 24 घंटा मुसल्ले में बैठने वाले थे, नहीं, अपनी रूटीन की जिंदगी गुजारी। परेशान हो गए कि हम इतनी इबादतें करने के बाद भी चेहरे पे नूर नहीं आया, इतना ज़ुहद इख्तियार करने के बाद भी चेहरे पे नूर नहीं आया, और आपके चेहरों से नूर निकल रहा है। बता तुमने ऐसा किया क्या जिसकी वजह से आज तुम्हारे चेहरे चमक रहे हैं? तो कहेंगे बस हमने दुनिया में 2 काम किए। पहला काम, दुनिया में लोगों ने हमें तकलीफ दी, अजियतें दी, बेटी को, बेटे को, भाई को, वजूद को तकलीफें दी। कोई माल ले गया, कोई धोखेबाजी कर गया, पर मैं हमने उस शख्स से ताल्लुक तो वतन तोड़ दिया होगा, या धोखा दिया, दोबारा बिजनेस नहीं किया, या बेटी को किसी ने तकलीफ दी, दोबारा शायद बात न की हो, लेकिन हमने कभी किसी से अपनी खातिर नफरत नहीं की कि क्योंकि मेरी बेटी को तकलीफ दी है मैं इससे नफरत करूं, लानते भेजूं, क्योंकि मेरा माल खाया मैं इससे नफरत करूं। फरमान नहीं, दुनिया में लोगों ने बेतहाशा तकलीफें दी, लेकिन हमने दिल में किसी से नफरत नहीं की। कहा लोगों ने बेतहाशा खूबियां की हमारे साथ, एहसान किए। हाँ, हमने एहसान का बदला एहसान तो चुकाया। हो सकता है किसी यहूदी ने एहसान किया, किसी क्रिश्चियन ने एहसान किया, किसी वहाबी ने एहसान किया हो। एहसान करने वाले बहुत हैं, कभी नौकरी में, कभी हर जगह आपकी अपॉइंटमेंट करवा दी, एहसान किए। पर मैं हाँ अखलाकन एहसान का एहसान से दिया, लेकिन जितने लोगों ने एहसान किया हमने किसी से इश्क नहीं किया, हमने किसी से मोहब्बत नहीं की। परेशान होकर पूछा, न तुमने किसी से नफरत की अपनी खातिर, न तुमने किसी से मोहब्बत की अपनी खातिर, फिर तुमने किया क्या? फरमाया हमने उससे मोहब्बत की, पहले देखा कि उसके दिल में खुदा मोहम्मद और आले रसूल की मोहब्बत है कि नहीं। अगर उनकी मोहब्बत थी, हमने क्या की? मोहब्बत की। जिसके दिल में खुदा से बेजारी थी, हमने उससे क्या की? नफरत की। इन्नी सिल्मुन लिमन हरमुन लिमन हारबकुम की मंजिल पे थे। अपनी जात की खातिर किसी से मोहब्बत न करना, अपनी जात की खातिर किसी से नफरत न करना। मोहब्बत उससे करना जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत हो, नफरत उससे करना जिसके दिल में खुदा की नफरत हो। अब जिंदगी की मोहब्बतें क्योंकि नूर की वजह से थी, अब जब कयामत में उठाया गया तो चेहरा भी क्या बन गया? नूरानी बन गया। करबला आओ जनाब जौन, 90 साल का बूढ़ा, साहबी रसूल, साहबी हसन, साहबी अली, साहबी हुसैन, मौला के पास है। मौला इश्क देखो ना, ये वो कश्ती है जिसके सवार ऐसे होते हैं। पर मौला अपनी जान आपको कुर्बान करना चाहता हूँ। इमाम ने सर से पांव तक देखा, फरमाया जौन तूने पूरी जिंदगी हमारी खिदमत में लगा दी, हमने तुझसे जिहाद को साकित कर दिया, न तुम्हारी उम्र है लड़ने की, न हम चाहते हैं। वापस जाओ मदीने, जिंदगी के आखिरी दिन अच्छे से गुजारो। मैं हुसैन जन्नत की गवाही भी देता हूं, हम तुमसे राजी हैं, तुमने बच्चे बच्चे आले रसूल की खिदमत की है। जॉन ने कहा मौला ये नहीं हो सकता। पर मैं जॉन में इजाजत नहीं दे सकता। जॉन मैंने तुझे अपनी गुलामी से भी आजाद किया, अब दिल करे तो ज़ैनुल आबिदीन के पास चला जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मैंने महसूस किया कि मेरे कदमों पे सर रख के कोई रो रहा है। आंखें खोली, जनाब जौन थे। क्या हुआ चाचा जौन? कि आपके बाबा इजाजत नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे वापस मदीने जाओ, अपनी जिंदगी गुजारो, ये बुढ़ापा है जौन, तुमसे जिहाद को साकित कर दिया। तो इमाम ने कहा जौन जब बाबा कह रहे हैं तो अच्छी से कहा मौला वो दोस्त कैसा जो अच्छे वक्त में तो साथ रहे लेकिन मुश्किलात में छोड़ के चला जाए। हुसैन के साथ अच्छा वक्त बिताया, आज जब मौला पे मुसीबत आई है मैं छोड़ के चला जाऊं। कब मैं बाबा से सिफारिश करता हूं, चले जाओ। फिर वापस आए। इमाम ने कहा कितनी सिफारिश लेकर आए हो? इसने एक जुमला बोला, फरमा मौला कहीं
इसलिए तो मुझे मैदान में नहीं भेज रहे कि मेरा रंग काला है, मेरे बदन से बू आती है। यजीदी मजाक उड़ाते थे अफ्रीकन्स का, रंग काला होता था, इनके पसीने की खास खुशबू होती थी। कि मौला ऐसे तो नहीं, मेरे बदन से बू आती है, रंग काला है। कहते ये कहना था हुसैन ऐसे सीने से लगा दिया। कहा जॉन ये दूसरे मकतब में होता होगा, हुसैन के मकतब में ये तफरीक नहीं है, यहां रंग नहीं देखा जाता, या दिलों के अंदर मोहब्बतों को देखा जाता है। जा तुझे इज्जत दिया। कहते हैं बड़ी कोशिश की जॉन ने घोड़े पे बैठने की, बूढ़ा था, ये हमारियों पे आया। कहते कोशिश की लेकिन टांगे घोड़े पे आ न सकी। तो कहा कि मौला मैं घोड़े पे नहीं जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा। हाथ में नेजा लिया, वसत मैदान में आया, रजस पढ़ा, मैं कौन हूं, मैं जौन हूं, किसका गुलाम, हसन का गुलाम, अली का गुलाम, हुसैन का गुलाम। फख्र है किस घराने पर जिंदगी गुजारते गुजारते आज ये जिंदगी के दिन आए। कब भेज अपने बहादुर से बहादुर को, मैं खड़ा हूं मैदान में। इब्ने साद को पता चला कि ये कौन बूढ़ा है जो ललकार रहा है, का जौन है। ये लई जानता था कि हुसैन इस गुलाम से कितना प्यार करते हैं, जिसने मौला को गोदों में पाला हो। अमीर हमारे एक तीर की मार है, दो नेजों की मार है, चार तलवारों की मार है। इब्न साद ने कहा नहीं, इसे न तीर से मारना, न तलवार से मारना, न नेजे से मारना, मैं चाहता हूं ये तड़पे और मैं हुसैन का तड़पना देखूं। तो उठो घोड़े सवारो, घेरा करो जनाबे जौन का। कैसे मारे, का पत्थर उठाओ, संसार करो इसे। कहते हैं लईनों ने सरजमीन करबला से पत्थर लिए, घोड़ों पे चढ़े और जनाब जौन को मारना शुरू किया। नेजों से चीखता रहा, बहादुर हो तो आओ। इतने पत्थर लगे, कभी सर पर कभी बदन पर, यह बूढ़ा गिर पड़ा। यह मौला को आवाज दी। कहते हैं हुसैन इब्न अली दौड़े दौड़े मैदान में आए, सारे के सारे भाग गए, जमीन पे बैठे, सरे जौन को गोद में लिया। रावी कहता है मैंने दूर से देखा, सर गोद पे आया, जौन ने फिर जमीन पे रख दिया। देखो तो सही यहां ताल्लुक, किस मोहब्बत और खुलूस का ताल्लुक है। कभी मंजर दूर से देख रहा था, सर आया फिर जमीन पर, सर आया फिर 3 मरतबा हुसैन ने रखा और जौन उतारता जा रहा था। अल्लाह जाने जौन क्या कहता होगा कि मौला ये गोद अली अकबर के लिए बनी है, ये गोदें सकीना के लिए बनी है, कहां मैं गुलाम, कहां ये रंग का काला। लिखने वाला लिखता है मैंने जिंदगी में कई आका देखे, कई गुलाम देखे, पर जिंदगी में मैंने ऐसा आका कभी नहीं देखा जिसकी गुलाम से इतनी मोहब्बत हो। ये मकतब मोहब्बत का मकतब है। जब बीबी कहे मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब मेरे हुसैन का ज़ादार नहीं जाता। ताल्लुक मोहब्बत है, निस्बत मोहब्बत है। कहता मैंने जिंदगी में कभी ऐसा आका नहीं देखा। का क्या हुआ? जब गुलाम राजी न हुआ ना, सर हुसैन की गोद में हो, तो कहता मैंने देखा हुसैन ने अपने सर को झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, यहां तक कि हुसैन ने अपना रुखसार जौन के रुखसार पर रखा। रखने के बाद एक दुआ की, अल्लाहुम्मा बय्यद वजहा तय्यब रिहा। ऐ खुदा, ये मुझे कहता है कि खुदा मेरा चेहरा काला है, मेरे बदन से बू आती है, का खुदाया इसके चेहरे को नूरानी फरमाना, इसके बदन को खुशबू देना। नूरानी चेहरे का ताल्लुक कयामत से था, खुशबू का ताल्लुक जमीन से था। कहते हैं जब 11 मुहर्रम को लाश के ऊपर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, एक बदन सा जिस पे इतनी खुशबू आ रही थी कि उसकी महक ने सरजमीन करबला को घेरा हुआ था। ये यजीदी लश्कर वाले जो कालों की इज्जत नहीं करते थे, गुलाम है, सियाफाम है, कहते ढूंढने लगे कि ये बदन किसका। जब पहुंचे उसी का बदन था जिसके लिए कहते थे इसके बदन से बू आती है। क्या महक थी जिसने जमीन करबला को घेरा हुआ था। असरे दुआए हुसैन। तो हदफ ये कि इस कश्ती पे सवार हो और मौला से अर्ज करो कि मौला जो दुआ आपने जौन के लिए की वो दुआ हमारे लिए भी करें, जो दुआ सईद के लिए की वो दुआ हमारे लिए भी करें। बेहतरीन और बरतरीन दुआ है, ऐ खुदा मुझे आक़िबत बखैरी अता फरमा। आज मोमिन हो कल का नहीं पता, जिस दिन मोमिन होकर जाना है उस दिन की दुआ हो
कि सईद जख्मों से चूर चूर था, लेकिन बस इतना कहा, मौला अर्ज़े क्या मुझसे राजी हो गए। इमाम ने फरमाया सईद मैं भी राजी, मेरी अम्मा जहरा भी तुझसे राजी। हदफ जिंदगी रिजायत अहले बैत, फरमाया फिर रिजाना रिज़ल्लाह, हमारे राजी होने से अल्लाह राजी होता है। दिलों को करबला लेकर चलें, सलाम करें उन हस्तियों पे जिन्होंने अपना सब कुछ राह खुदा में लुटा दिया। फरमाया कसरत से मेरे बाबा को सलाम करो, क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था। कहते थे ये बागी ऐसे सलाम न करो, जब तुम में से कोई सलाम करता है मेरे बाबा के कलेजे को ठंडक मिलती है। अस्सलाम अलैल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलाद व अला असहाब, सब मिलके अस्सलाम अला व अला अली इब्न व अला औलाद व अला असहाब। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला व अला अली इब्न व अला औलाद व अला असहाब। मेरा सलाम हो जख्मी रुखसारों पे, जिनका रंग तमाचों ने बदल दिया। जब बाबा का सरार सकीना की गोद में आया, कहने लगी बाबा मेरे गरीबुल वतन बाबा, बाबा जरा आंखें खोलो, जरा अपनी सकीना को देखो। बाबा मैंने सुना था दादी जहरा के सर के बाल सफेद हो गए थे, जरा देखो मैं दादी की शबे बन चुकी हूँ, मैं तारीख की वाहिद बच्ची हूँ जिसके बाल बचपने में सफेद हो गए। बाबा सुना था कि जवानी में दादी की कमर झुक गए थे। बाबा मैं तारीख की वाहिद बच्ची हूँ जिसकी कमर बचपने में झुक गई है। मैं दीवारों का सहारा लेके चलती हूँ। बाबा सुना था तारीख में दो वली है जो गुस्ल देते देते धाड़े मार मार के रोने लगे। एक सैयदा ज़हरा जब अली गुस्ल दे रहे थे, अस्मा कहती है दीवार पे सर मार मार के रोने लगे। मौला बुलंद बुलंद क्यों रो रहे? अस्मा मैंने वो जख्म देख लिए
जो ज़हरा मुझसे छुपाते थे। और एक बीबी जिंदान शाम में थी, जब गसाला गुस्ल देने लगे, कहती है मैंने थोड़ा सा कुर्ता हटाया, क्या देखा बदन पे नीले निशान। दौड़ी दौड़ी बाहर आए, कमौला सजाद क्या इस बच्ची को कोई बीमारी थी? फरमाया खुद बताइए, बदन से कुर्ता उतारो या नहीं? फरमाया कुर्ता न उतारना, क्योंकि कुर्ता जख्मों से मिल चुका है। अगर कुर्ता हटेगा खून जारी हो जाएगा। अल्लाह जाने कितने ताजियान मार के बच्ची का बदन जख्मों से चूर चूर था। बड़ा प्यार करते थे इमाम हुसैन अपनी सकीना से। मिलता इस बच्ची को आदत थी, तरबियत देखिए इमाम हुसैन की, ये फर्श अज़ा की तरबियत है। फरमाते जब भी नमाज का वक्त होता था, बच्ची दो मुसल्ले बिछाती थी, एक अपने लिए, एक अपने गरीब वतन बाबा के लिए। मदीने से मक्का, मक्के से करबला, पूरे रास्ते दो मुसल्ले बिछाती रही। लेकिन कयामत की घड़ी थी, जब असर आशूर का वक्त हुआ, खेमे में दो मुसल्ले बिछाए, नन्हे नन्हे हाथों को उठाया, मेरे अल्लाह मेरे बाबा की खैर, एक बार मुझे बाबा की ज़ियारत करा दे। लेकिन बच्ची को कौन समझाता, सकीना अब बाबा वापस नहीं आएंगे। ये जख्म कैसे पड़े इस बच्ची को।